गाइस, आज मैं आपको वैदिक मैथमेटिक्स में डॉट मेथड सिखाने वाली हूँ। ये ऐसा एक मेथड है जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं राइट से लेफ़्ट की तरफ हम जाते हैं। राइट से लेफ़्ट की तरफ हम कैलकुलेशन करते हैं। मतलब जैसे नॉर्मल मेथड होता है ना, वैसे होता तो उसी की तरह है, बट फ़र्क क्या है कि डॉट का, क्योंकि नाम डॉट ले रहे हैं इसलिए इसे डॉट मेथड बोला गया होगा। सपोज हम 2 डिजिट नंबर लेते हैं, 2, 5 और 6, 3 और 2 और 3। सपोज ये कोई नंबर है हमारे पास। डॉट मेथड को अप्लाई करने के लिए क्या होता है, कोई अगर नंबर 9 तक आ जाए तो ठीक है, वेल एंड गुड है, आप लिख दो एज इट इज़। बट कोई नंबर जैसे ही 2 डिजिट का आ जाता है, तो सपोज अगर मान लो आपके पास 10 है 2 डिजिट के नंबर में, तो आप 0 लिखोगे, मतलब 0 हम ऐड करके चलेंगे आगे, और 1 जो होता है एज ए डॉट हम आगे लगा देंगे। अभी मैं बताऊंगी। सपोज 12 है तो 12 को आप आगे लेके जाओगे और 1 एज ए डॉट यूज करोगे। अब इसमें चेक करते हैं। 5 + 3 कितना हुआ? 8। मतलब ये तो 10 के आसपास 2 डिजिट नंबर तो है नहीं, तो 8। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 8 + 3 कितना हुआ? 11, है ना। अब 11 हुआ तो हमें अब 11 में हमें डॉट मेथड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर आ गया है, इसलिए हम 1 लिखेंगे और 1 का डॉट लगा देंगे। तो डॉट इसके सामने लगाएंगे और यहाँ कितना आएगा? 1। अब हर एक डॉट का नंबर जो होता है वो 1 के बराबर होता है। एक डॉट को हम 1 के बराबर मानते हैं। चलिए करते हैं। 2 + 6 कितना होता है? 8। 8 + 1 कितना होता है? 9। 9 + 2 कितना होता है? 11। अब वापस से 11 आ गया। अब आगे तो हमारे पास कोई नंबर नहीं है, बट हम क्या करते हैं, 1 वापस से लिख लेते हैं और एक डिजिट का हम डॉट लगा देते हैं। ये डॉट लगा दिया, और यहाँ कोई और नंबर नहीं है तो एक डॉट है, तो एक डॉट मतलब 1। याद रखना, हर एक डॉट का नंबर, मतलब हर एक डॉट का मतलब होता है 1। हर एक डॉट का मतलब क्या होता है? 1। ये प्लीज याद रखना, है ना। और ऐसा नहीं है कि हमने 1 को कैरी किया है। जैसे 11 में अगर हमने 1 को रखा और 1 को कैरी किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 कैरी किया है उसका मतलब ही डॉट है, नहीं। लेकिन हमेशा अगर डॉट आ रहा है उसका मतलब 1 ही होता है। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे ना, तो आपको आई थिंक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। 4, 6, 8, 9, 1, 2, 3, 0, 4। चलिए इतना ही लेते हैं। 8 + 2 कितना हुआ? 10, राइट। अब देखो 2 डिजिट यही हमारे पास आ गया, मतलब हम इसमें 0 को रख लेंगे और 1 को एज ए डॉट यूज कर लेंगे। तो डॉट यहाँ लगा दिया। हमारे पास इन दोनों में बस 0 बचा है, 1 को हमने डॉट लगा दिया। अब देखो 0 + 4 कितना हुआ? 4, तो हमने यहाँ आ गया 4। अब 6 + 1 कितना हुआ? 7। 7 + 1 कितना हुआ? 8, तो 8। 8 + 0 तो 8, राइट। अब देखो 4 + 9 कितना हुआ? 13। मतलब एक हमें क्या, अब 13 में अगर हम देखें तो हम 3 लिख सकते हैं और एक हमारा क्या आ जाएगा? एज ए डॉट, तो हम यहाँ डॉट लगा देंगे। सो हमारा आगे कंटिन्यू क्या होगा? 3, क्योंकि 1 तो हमने डॉट लगा चुके हैं, अब 3 आएगा। सो 4 + 9 13 होता है, तो हमारे पास 1 एज ए डॉट चला गया, बचा 3। सो 3 + 3 कितना होता है? 6। 6 आ गया, और यहाँ कितना है? 1, तो 1 डॉट। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1684। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। चलिए, ताकि आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रह जाए। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको। 4, थोड़ा बड़ा लेते हैं। 4, 6, 8, 9, 1, 2, 3, 0, 4, 6, 9, 2। चलिए ये ले लेते हैं, राइट। ये 0 है, तो पहले आप इस वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की ट्राई करो, ताकि आपका आंसर चेक करो कि आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। और मेरे साथ इस क्वेश्चन को आप करो। 8 + 2 कितना हुआ? 10।
राइट। तो आप 0 ले लोगे, 1 डॉट पुट कर दोगे, पुट कर दिया, बचा 0। 0 + 4 कितना हुआ 4, 4 + 2 कितना हुआ 6, तो आपका 6 आ गया। हर एक डॉट का मतलब 1 होता है, प्लीज याद रखना। 6 + 1 7, 7 + 1 8, अब 8 + 0 0 ही होगा। अब 8 + 9 कितना हुआ 17, 17 मतलब आप 7 लिखोगे, 1 डॉट पुट कर दोगे जस्ट इसके सामने, ठीक है, ये आपने डॉट पुट कर दिया और यहाँ कितना है 7, राइट। 4 + 9, अब 4 + 9 कितना हुआ 13, तो मतलब अगर आप देखो तो 13 में 3 आपके पास आ जाएगा, आगे प्रोसीड करेगा, 1 क्या हो जाएगा डॉट, तो 1 आपने लगा दिया डॉट। सो 4 + 9 13 होता है, उसमें 1 डॉट लगा दिया, बचा 3, तो 3 को आगे कंटिन्यू करते हैं। 3 + 3 6, 6 + 1 7, ठीक है, अभी तक कोई डॉट नहीं आएगा, कोई 2 इंटीजर वाला नंबर नहीं आया हमारे पास, तो कितना आया था 7, 7 + 6 कितना हुआ 13। अब देखो 13 में वापस से आप 3 लोगे और 1 को डॉट पुट कर दोगे, तो 1 आपने डॉट रख दिया और यहाँ आपने 3 लिख दिया, राइट, सॉरी 3 है। अब यहाँ कितने डॉट्स हैं इस साइड वाले में, 1 एक ऊपर वाला डॉट, एक दूसरा ये वाला डॉट, तो कितना आया 2। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा और ले लेते हैं, है ना। 8 7 9 4 6 6 5 8 7, ये ले लेते हैं, राइट। अब देखो 9 + 6 कितना होता है 15, कितना होता है 15, 9 + 6 कितना होता है 15, ठीक है। तो 1 को हम क्या कर देंगे डॉट लगा देंगे, डॉट लगा दिया, बचा कितना 5। अब 5 को आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ 5 बच गया। 5 + 7 कितना आया, 5 + 7 आएगा 12, राइट। 5 + 7 12, अब 12 में आप 1 को एज ए डॉट लगा दोगे, यहाँ लगा दिया आपने जस्ट सामने, और 2 लिख दोगे। अब हर एक डॉट का मतलब 1 होता है, आई होप आप लोगों को याद हो रहा है ये चीज। 7 + 1 कितना होता है 8, ठीक है, और 8 + 6 कितना होता है, ये मार्कर को क्या हो जाता है भाई साहब, सॉरी, 8 + 6 कितना होता है 14, तो 14 में वापस से 4 लेंगे और 1 एज ए डॉट रख देंगे, डॉट रख दिया और यहाँ 4 आ गया। 4 + 1 1 डॉट है ना, तो 4 + 1 5, अब 5 + 8 कितना आ जाएगा 5 + 8, 5 + 8 आ जाएगा हमारे पास 13। सो हम 3 ले लेंगे और 1 एज ए डॉट यहां पुट कर देंगे, ठीक है। अब 8 + 1 9 हो गया, 9 + 4 कितना हुआ 13, तो 13 में 3 ले लेंगे, 1 यहां डॉट रख देते हैं। 3 + 1 4, 4 + 5 9, और इस साइड डॉट कितना है हमारे पास, एक ही डॉट है, राइट, तो हम 1 ले लेंगे। जितने डॉट हो उतने ही काउंट करो, उससे ज्यादा काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं और कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोगों को आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। ओके, थोड़ा बड़ा सा लीजिए। 4 8 1 4 9 5 1 2 8 6 7 8 7 7 6 9। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएगा प्लीज, और आई होप ये आप डॉट मेथड से करिएगा। डॉट मेथड से करोगे तो आपका जो आंसर है वो वैसे भी तो एक्यूरेट आना है, बट आपको डॉट मेथड से सीखना है। सो थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको हेल्पफुल लग रहा है वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।